क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो टेक्स्ट बॉर्डर से चिपक जाता है, बटन्स एक दूसरे के ऊपर क्रैश करने लगते हैं और पूरा लेआउट एकदम ख़राब दिखने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ इस लेआउट को देखो, एकदम क्लीन और प्रीमियम। दोनों वेबसाइट्स का HTML कोड बिल्कुल सेम है, पर इस दूसरी वेबसाइट में यूज़ हुआ है CSS का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, द बॉक्स मॉडल। अगर आप भी अपनी वेबसाइट को इस बिखरे हुए लुक से प्रीमियम लुक में बदलना चाहते हैं, तो आपको पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर का एग्जैक्ट डिफरेंस पता होना चाहिए। आज के इस 5 मिनट के वीडियो में हम इस एक बहुत ही मज़ेदार रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझेंगे, जिसके बाद आपका सारा कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। 2, 1, let's go. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने HTML का एक कोड लिख लिया है, जो कि आपका सबसे बड़ा स्टेप होता है और पहला स्टेप होता है। जब भी आप CSS को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले चीज़ होती है कि हम HTML का पूरा कोड तैयार कर ले, ठीक है। तो मैंने बेसिक HTML का कोड तैयार किया है, जिसमें हमने HTML के जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मैंने डाला है। उसके बाद फिर बॉडी टैग के बाद मैंने डिवाइड करके मैंने 2 डिव टैग डाले हैं, और दोनों डिव टैग में मैंने क्लास आईडी, ये जो सिलेक्टर है क्लास सिलेक्टर, वो मैंने यूज किया है। और यहाँ पे मैंने कंटेनर 2 वैल्यूज में कंटेनर दिए हैं, जिससे कि मुझे CSS हेड के अंदर डालने में बहुत ज्यादा इजी हो जाए, इसलिए मैंने क्लास सिलेक्टर का यूज करना चाहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने H1 और पैराग्राफ लिया है, जो कि मेरे डिव क्लास के अंदर है, और इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। आपको दिखाई दे सकता है कि बॉक्स नंबर 1 जो है हमने 1 और 2, ये जो हमने फर्स्ट हेडिंग के स्टाइल में डाला है, और फिर ये दिस इज इनसाइड बॉक्स फर्स्ट, ठीक है। और ये सेकंड बॉक्स, ये जो है हमने पैराग्राफ टैग के अंदर डाला है। तो ये हो गया हमारा जो बेसिक HTML का कोड है, वो हो गया। अभी इसके अंदर हम CSS कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए उसको देखते हैं। पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर को कैसे इस छोटे से कोड में ऐड करना है, वो हम सीखते हैं। फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और चलिए जाते हैं हम आगे की तरफ, CSS की तरफ। सबसे पहली चीज है, जब भी आपको CSS यूज करना है तो वो हेड सेक्शन को खत्म होने से पहले, यानी कि टाइटल खत्म होने के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग यूज किया है, और यहाँ पे मैं स्टाइल टैग को क्लोज कर देती हूँ। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि स्टाइल टैग को क्लोज भी करना होता है, वो ओपन छोड़ देते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे एरर्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, बैकग्राउंड का कलर चेंज करूंगी। मैं बॉडी, उसके बाद फिर इस तरह के कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगी, और फिर उसके बाद जो भी हमारा बैकग्राउंड कलर आपको देना है वो आप दे सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, जो भी बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं कोई सा कलर दे देती हूँ। कलर का कोड भी लिख सकते हो आप, या फिर नॉर्मल कलर भी लिख सकते हो, जिस तरीके से आपको इजी लगे। तो मैंने एक कलर का कोड लिख दिया है, OF172A, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सेमीकोलन दे दिया है। इसको फिर मैं अभी सेव कर लेती हूँ, और हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। देखिए इस तरीके से कुछ हमारा आउटपुट है। इसके बाद अभी हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, जो कलर है टेक्स्ट का वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक दिखाई नहीं दे रहा है, सो मैं उसको व्हाइट में चेंज कर देती हूँ। उसके बाद हम सेव कर लेंगे और रिफ्रेश। ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट हो गया है। उसके बाद फिर हम उसमें और थोड़े से चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली लूंगी, आपको जिस तरह की फॉन्ट चूज करनी हो वो आप चूज कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली, मुझे एरियल बहुत ज्यादा पसंद है, सो आई यूज एरियल।
ठीक है, एरियल का ए कैपिटल आएगा और फिर मैं सेमीकोलन दे देती हूँ। उसके बाद फिर सेव, और यहाँ पे देखिए ये हो गए हमारे चेंजेस। मेरा जो फॉन्ट फैमिली चेंज होके आ गया एरियल में, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पैडिंग। अभी देखिए, सबसे पहले देखिए पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर जो होते हैं वो सीएसएस का एक मॉडल बॉक्स कहा जाता है उनको, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में हर एक एचटीएमएल एलिमेंट, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई, बटन, या एक एक कोई भी बॉक्स, उस उन तीनों प्रॉपर्टीज जो है, पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर, वो उस बॉक्स को एकदम स्ट्रक्चर देना, डिजाइन करना और स्पेस मैनेज करना, प्रॉपरली वो टेक्स्ट दिखने लायक होना चाहिए, उस तरीके से होना। वेब डेवलपर्स इन प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए हम भी इस प्रॉपर्टीज को कैसे अपने छोटे से कोड में डालना है वो सीखने वाले हैं। अभी मैं क्या करूंगी, मैं पूरे बॉडी को मैं पैडिंग लगा दूंगी, ठीक है। अभी ये पैडिंग होता क्या है, देखिए, पैडिंग मतलब कि जब भी कोई भी टेक्स्ट होता है वो बॉर्डर से ना चिपके, वो थोड़ा सा ऊपर से भी थोड़ा स्पेस होना चाहिए, नीचे से भी थोड़ा स्पेस होना चाहिए, मतलब अंदरूनी हिस्से में स्पेस होना चाहिए, उसे कहते हैं पैडिंग। इनर स्पेस भी कहा जाता है उसे। तो मैं अभी बॉडी के इसमें मैं पैडिंग दूंगी, 40 पिक्सल्स दूंगी। जितने भी पिक्सल चाहे आप दे सकते हो। आप जस्ट आउटपुट देखिए किस तरीके से होता है, उस तरीके से, ठीक है। रिफ्रेश करूंगी, अब मैंने यहाँ से भी, मतलब कि यहाँ से भी मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। इस तरीके से पैडिंग यूज होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट देखो, तभी वो वेबसाइट पूरी की पूरी इस स्क्रीन को या फिर उस बॉर्डर को चिपकी हुई नहीं नजर आती। ऐसे बीच में सब कुछ नजर आता है, एटलीस्ट थोड़ी सी तो स्पेस होती है, 1 सेंटीमीटर जितनी, ठीक है। तो वेब डेवलपर्स वो यूज करते हैं। उसके बाद ये हो गई हमारी पैडिंग जो कि मैंने बॉर्डर को लगाई है। अभी देखिए बॉडी का जो है इतना ही बस हो गया, बॉडी में मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद देखिए अभी मैंने दो क्लास लिए हैं, जिन दोनों क्लास के वैल्यूज मैंने कंटेनर दिए हैं, ठीक है। मतलब कि मुझे दोनों जो क्लास है, दोनों जो डिव टैग लिए हैं, उनका स्टाइल भी सेम चाहिए। तो क्लास सिलेक्टर जब भी हम यूज करते हैं, तभी हम डॉट और उसकी जो वैल्यू हमने दी है उससे स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने अभी डॉट कंटेनर से स्टार्ट किया है। उसके बाद मैं इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस दूंगी। अभी देखिए, मुझे ये जो कंटेनर है, उन कंटेनरों में बैकग्राउंड कलर अलग चाहिए। जो बॉडी में हमने बैकग्राउंड कलर अलग लिया था, तो मुझे अभी कंटेनर में भी बैकग्राउंड कलर अलग चाहिए। सो मैं बैकग्राउंड कलर यूज करूंगी, और कोई सा भी आपको कोड पता होगा तो कोड ले लीजिए, या फिर कोई भी कलर ले लीजिए। मुझे कोड, अक्सर मेरे फेवरेट कलर्स का कोड याद रहता है, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सो अभी देखिए बैकग्राउंड कलर का ये जो कोड है मैंने लिख लिया है। चलिए देखते हैं अभी, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। तो अभी चलते हैं हमारे कोड की तरफ। एक है, ये देखिए इस तरीके से जो है, दो मैंने कंटेनर लिए थे, दोनों को भी मैंने इस तरीके से बैकग्राउंड लगा दिया है, और दोनों कंटेनर मैंने क्लोज किए थे, सो ये अलग अलग कंटेनर हो गए। तो इसके बीच में जो बैकग्राउंड कलर है वो डार्क आ रहा है, देखिए। इस तरीके से होना चाहिए, एक एग्जैक्ट प्रोफेशनल थिंग। उसके बाद अभी आ गए हम, ये जो हो गया बैकग्राउंड कलर हो गया। उसके बाद मुझे इसे भी पैडिंग लगानी है, तो इसकी भी पैडिंग देख लेते हैं हम कैसी होती है। अभी मुझे थोड़ा सा कम मैं इसको पैडिंग लगाऊंगी, 30 पिक्सल्स लगाऊंगी। अभी देखिए इसमें चेंजेस क्या होते हैं, देखिए इस तरीके से। और आपको दिखाई देगा कि ये जो लाइन है ना, ये बीच में से हल्की सी एक पतली सी लाइन दिख रही है, वो लाइन इसी वजह से हो गई है क्योंकि वो बैकग्राउंड है और ये दोनों अलग अलग डिव टैग है, ठीक है। और इसका जो पिक्सल्स हमने बड़ा किया है डिव टैग के अंदर, इसलिए ये ना ऊपर में चिपक रही है, ना नीचे में चिपक रही है, ना एक दूसरे से चिपक रही है, ना साइड से चिपकती है, ठीक है। इस तरीके से जो है मैंने डिव टैग के अंदर भी, इस कंटेनर के अंदर भी मैंने पैडिंग लगा दी है 30 पिक्सल्स की।
चाहे तो आप कम कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी बॉर्डर। अभी बॉर्डर को कैसे लगाना है, नॉर्मल बॉर्डर कीवर्ड यूज करना है आपको। और जो भी बॉर्डर, अभी कितनी पिक्सल्स की बॉर्डर लगानी है आपको, मुझे लगानी है 3 पिक्सल्स की बॉर्डर। उसके बाद कौन सा भी कलर लगाना है वो कलर का नाम लिख लीजिए आप, ठीक है। तो कलर यहाँ पे मैं लिखूंगी, मुझे सॉलिड ब्लैक चाहिए, सो मैं सॉलिड ब्लैक इस तरीके से लिखूंगी। सॉलिड ब्लैक, चाहे तो बस नॉर्मल ब्लैक भी लिख सकते हो, चाहिए मुझे अभी सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, इस तरीके से जो है मुझे 3 पिक्सल्स की ये बॉर्डर मिल चुकी है। इस तरीके से देखिए, ये हो गई हमारी बॉर्डर, पूरा देख सकते हो आप। इस तरीके से हो गई हमारी बॉर्डर। उसके बाद जो है आ गए हम हमारे कोड की तरफ। अभी मुझे डालना है मार्जिन। इसी कंटेनर के अंदर हम मार्जिन डालेंगे। अभी मार्जिन मुझे बॉटम में चाहिए, ठीक है। बॉटम में बहुत ज्यादा स्पेस है, और मार्जिन जो है बॉटम में, वहां पे मुझे आउटर साइड में। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, जो पैडिंग होती है वो इनर स्पेस होती है, और जो मार्जिन होता है ना, वो आउटर स्पेस होता है। अभी मुझे आउटर स्पेस में बॉटम की तरफ मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैंने 40 पिक्सल्स लिया है यहाँ पे। आप मार्जिन को टॉप भी कर सकते हो। इसके बाद जो है मैं इसको सेव कर लूंगी। चलिए हमारे आउटपुट की तरफ देखिए। अभी ये जो कंटेनर है, उसके जो बीच में मैंने बॉटम लिया था, इसके बीच में जो स्पेस है वो कम थी, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। मुझे अभी ज्यादा चाहिए थोड़ी सी, ताकि वो और अच्छा दिखे। सो आई विल बी यूजिंग 50 पिक्सल्स। लेट्स गेट टू द कोड। देखिए, थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो 50 पिक्सल्स मैंने इसमें ऐड कर दी है मार्जिन बॉटम में, ठीक है। तो ये इस तरीके से अच्छे से लुक आ रहा है इसका। जब भी आप वेबसाइट बनाओगे ना, इस चीज को इस्तेमाल करके देखना। भाई साहब, बता दूं मैं आपको, ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता है दिखने में। अभी जो है मैंने कंटेनर में बहुत सी चीजें ऐड कर ली है, तो कंटेनर के अंदर की भी चीजें हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, और ठीक है। तो कंटेनर के अंदर हमारा H1 आता है। तो कंटेनर के अंदर जो H1 आएगा हमारा, उसको भी हम थोड़ी सी स्टाइल कर लेते हैं। तो मुझे कलर जो है इसका, कलर मुझे अलग चाहिए। सो आई विल बी राइटिंग अ कोड। इफ यू डोंट नो एनी कोड, यू कैन राइट अ सिंपल थिंग। कोई सा भी कलर लिख सकते हो, ठीक है। अभी ये मैंने इसका कलर लिख लिया है। देखिए, इस तरीके से ब्लू कलर आएगा। ओके। उसके बाद जो है मैं पैराग्राफ को भी कुछ कर लेती हूँ। पैराग्राफ को भी स्टाइल चाहिए, हर एक चीज को स्टाइल चाहिए। जब आप प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हो, तब हर एक चीज को स्टाइल ऐड करना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो और कुछ डाल के देखिए। अभी देखिए, मैं कोड क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत है VS कोड की, और आप लोग हैं बिगिनर्स। सो बिगिनर्स को सिखाने के लिए मैं नॉर्मल कलर्स यूज कर सकती हूँ ऐसे। तो इस तरीके से मैंने वाइट ही रखा है। आई मीन मैंने सेव ही नहीं किया है, सॉरी। तो आ गए हम यहाँ पे, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मैंने जो है पैराग्राफ का कलर जो है इस तरीके से थोड़ा सा ग्रे टाइप रखा है, ग्रे ब्लू टाइप रखा है, ठीक है। पूरा व्हाइट नहीं दिखेगा, ये आपको ग्रे ब्लू है। उसके बाद इस तरीके से जो है मैंने कलर ऐड कर दिया है। अभी क्या है, इसको अगर पैडिंग चाहिए या फिर मार्जिन चाहिए, आप ऐड कर सकते हो। मुझे अगर H1 को मार्जिन देना है, तो मैं कैसे दूंगी, मार्जिन, और यहाँ पे मुझे चाहिए 10 पिक्सल्स की मार्जिन। अभी देखिए, मैं H1 को मार्जिन दे रही हूँ, ये अलग कुछ तो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आ गया हमारा। अभी इसमें क्या चेंजेस हुए आपने देखा है, वापस से देखिए इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। मैं फिर से वो कोड पूरा मिटा देती हूँ।
देखिए, जो विदाउट मार्जिन हमने ऐड किया था, तो हमारा जो है ऊपर का स्पेस, यहाँ का स्पेस पूरा था। ठीक है, ये छोटा हो गया है ऐसे। मार्जिन में क्या होता है, थोड़ा सा बाहर से स्पेस और बढ़ जाता है। मैंने H1 को मार्जिन दिया है, मुझे मार्जिन अगर टॉप से देनी है तो मार्जिन टॉप करूंगी मैं, और यहाँ पे मैं 20 पिक्सल्स देती हूँ ताकि आपको वो और ज्यादा क्लोजली आप देख सकते हो क्या चेंजेस। देखिए, इस तरीके से चेंजेस हो रहा है, ये नीचे से अभी ऊपर आ गया है। ठीक है, इस तरीके से आप मार्जिन दे सकते हो। यानी कि क्या हो गया, ये बाहर से जो है, बाहर से इसका 20 पिक्सल्स है, यहाँ से उसका 20 पिक्सल्स है। अभी फिर मैं पिक्सल्स चेंज कर लेती हूँ, इसको मैं टॉप से 50 करती हूँ और इसको मैं सेव कर लेती हूँ। तभी देखिए अभी क्या होगा, जो ऊपर सा जो हिस्सा है वो ज्यादा स्पेस ऐड कर रहा है, इससे कहते हैं मार्जिन टॉप। ठीक है, मार्जिन बॉटम जो है हमने इस कंटेनर में यूज किया था, और H1 में हमने मार्जिन टॉप यूज किया है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो अपने कोड को। अभी देखिए, अपना जो पहला वाला जो स्ट्रक्चर था वो कितना बकवास था, विदाउट सीएसएस वो कैसा लग रहा था, और विद सीएसएस ये थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा है। इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, फिर इसमें पैडिंग आ गई, इसमें स्पेसेस आ गए बहुत सारे। अब ये जो पैडिंग है, मार्जिन है, ये हम बटन्स को यूज करते हैं, टेक्स्ट को यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बटन वगैरह नहीं लिया है, बट मैंने क्लास से मैंने आपको बताया कि कैसे करना है सीएसएस। यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस भी यूज कर सकते हो, बट मैंने इंटरनल सीएसएस किया है क्योंकि हमारा एचटीएमएल का कोड छोटा है। ओके, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स करोगे, बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे चैनल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन करती हूँ मैं, और वो कैसे डिजाइन करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करिए कि कौन सा वेबसाइट आपको आपके कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बनाना है। वो वेबसाइट मैं नेक्स्ट वीडियो में 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरा वेबसाइट तैयार करके दिखाऊंगी। ओके, सो बाय गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।